हेलो इंडिया, आप सबको प्रणाम और नमस्कार है। एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो सेट नंबर 3 है। और इस सेट नंबर 3 में जो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किस तरह से हमारे भारत में आके होता है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। और उसी के ऊपर उसी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सीरीज के तहत करते क्या है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एमसीक्यू को सोल्व करने के साथ साथ हम लोग इसका थ्योरी भी कंप्लीट करते हैं और इसके जो फैक्ट आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन को देख कर हम फैक्ट भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी का लड़ाई जो होता है, पहली बात वो होता है 23 जून को, 23 जून 1757 को। कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। किसके किसके बीच होता है? तो उसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी रहता है और उसके अगला जो होता है बंगाल के नवाब होता है। कौन होता है? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन तब रहते हैं? उस समय नवाब रहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी किससे आता है? रॉबर्ट क्लाइव एक आता है, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। कौन आता है? एडमिरल वाटसन आता रहता है। और यदि बंगाल किसी नवाब की तरफ से देखिएगा तो सिराजुद्दौला रहता है। कौन होता है? सिराजुद्दौला रहता है, ठीक। ये दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है जीत जो होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। तो यही पूछ रहा है कि नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की तरफ से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक था? बंगाल में द्वैत शासन जब 1857 क्रांति हो जाता है उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन लगता है। कौन सा शासन लगता है? द्वैत शासन। इसकी बात करते हैं तो ये जो है इसका कुछ क्वेश्चन पूछता है, जनक कौन था? तो जनक जो था सर लियोनिस कार्टिस। कौन था? सर लियोनिस कार्टिस। लेकिन इसको जो है लागू किसने करवाया था? लागू की बात करते हैं, लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक। इसका लागू करवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक। अब कब से कब लागू होता है? यह लागू होता है 1765 से चालू होता है और 1772 तक चलता है। कब तक है? 1772 तक चलता है। तो वही कह रहे हैं बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर 1765 सी में जो है 1765 से लेकर के 1772 तक चलता है। तो द्वैत शासन के बारे में ये जाने हम। कोई तीसरा क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि 1798 में लॉर्ड बेलेजली या बेलेजली, इसको हम लॉर्ड बेलेजली कहीं लिखा हुआ है, लॉर्ड बेलेजली। ये शासक जो थे, ये जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर था, वो कह रहा है सहायक संधि की बात कर रहा है। सहायक संधि के तहत किसको सबसे पहले भारतीय शासक, कौन ऐसा भारतीय शासक था जिसको मिलाया था? तो वो जो था हैदराबाद के नवाब, हैदराबाद के निजाम जो हुआ करते थे, वो क्या किया था? उसको क्या किया था? सहायक संधि के तहत सबसे पहले 1798 में मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, हैदराबाद के नवाब, ठीक। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बात हो रहा है 1857 का। 1857 से पहले की बात करते हैं तो इसमें पहले जो होता था भारत का गवर्नर जनरल होता था। कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था, ठीक। अब उसके बाद 1857 क्रांति जब युद्ध लड़ जाता है, लड़ने के बाद 1 नवंबर 1858 में जो है ब्रिटिश रानी की घोषणा पत्र आता है। उसके बाद इस पद को, इसी को भारत का गवर्नर जनरल पद को जो है बदल के बना देता है भारत का वायसराय, ठीक। वायसराय बना देता है। और वायसराय जो है तो इसका मतलब 1857 क्रांति में जो इसका भारत का गवर्नर होगा उसका इस्तीफा होगा और वही जो फिर से क्या बनता है, उसी पद का नाम दे दिया भारत का वायसराय। तो इसमें क्या हो गया, इस समय जो थे लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक। कह रहा है तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि किया था तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए? तो ये क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं मैसूर युद्ध के बारे में कि कितने मैसूर युद्ध हुए थे और कौन कौन से मैसूर युद्ध हुए थे। बात करते हैं मैसूर युद्ध की बात करें हम तो 4 अंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। कितने? 4 अंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, ठीक। और 4 अंग्ल देखिएगा, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1764 से लेकर 1769 तक होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली के बीच होता है, ठीक। संधि होता है ये मद्रास की संधि के साथ ये खत्म हो जाते हैं।
बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का, तो 1780 से लेकर 1784 तक होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली उस टाइम थे उसी के बीच होता है। लेकिन हैदर अली के इसी युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है, तब लड़ने आते टीपू सुल्तान, ठीक। और इस युद्ध का समाप्ति जो होता है, उस समाप्ति जो होता है मंगलोर के संधि के साथ होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो वो 1790 में होता है और उसका 1792 तक रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच होता है और इस संधि जो खत्म, ये युद्ध जो खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ ये खत्म हो जाते हैं। चौथा युद्ध जो होता है वो होता है 1796 से लेकर के 1799 के बीच होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच होता है और टीपू सुल्तान की जो है इसमें मृत्यु हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं और चारों का डेट और इसका कौन सा संधि के साथ हुआ था वो याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, कर राजशाही हड़प नीति, राजशाही हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, एक था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था और ये जो थे 1848 से लेकर के 1856 तक ये जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने ही क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है बहुत सारे जगहों को कब्जा कर लिया था। जैसे में एक सतारा आता है, सतारा, जैतपुर, भावनगर, इसके बाद देखिएगा झांसी और सारे ईटीसी और सारे जगह को कब्जा कर लेता है। तो किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी किया था और आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये 7 देखते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित किया था? सिराजुद्दौला एक समय एक साइड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक साइड में से बंगाल के नवाब, यही था ना, बंगाल के नवाब, ठीक। और ये दोनों के बीच होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। तो और इसके तरफ से सिराजुद्दौला था। तो किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका 7 का सी हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? पहली बात, ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कौन था ये बताइए? सबसे पहले था हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ठीक। और उसके बाद बहुत सारे आते हैं जिसमें से देखिएगा एक हैदराबाद के निजाम था, एक अवध के नवाब भी हुआ करते हैं, मैसूर का राजा भी हुआ करते थे। आंसर 1, 2 और 3 किसमें है? आंसर 1, 2 और 3, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये सब जो है सहायक संधि के तहत जो है अपना हस्ताक्षर कर दिए थे ब्रिटिश सरकार के साथ। और सुगौली की संधि 1816 में होता है। सुगौली की संधि कब होता है? 1816 में। किसके बीच संपन्न होती है? सुगौली की संधि जो 1816 में होता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन और लैप्स के अंतर्गत भारतीय राज पर कब्जा किए थे। देखिए क्या हुआ था कि एक तरह का राज हुआ करता था जिसको प्यार मोहब्बत करके उसके ऊपर कब्जा कर लेना। एक होता था छीन झपटा करना। तो मतलब एक होता था कि कुछ कूटनीति करके वो छीनना। तो एक जो होता था तो उसको डॉक्ट्रिन और लैप्स जो था वो प्यार मोहब्बत करके उससे बात करके वो क्या करता था, अपने अंदर ले लेता था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन ले लेता था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये बात हुआ था, ये बात है 1848 का टाइम का। कब का है? 1848 के टाइम का। और इस समय जो बोले थे हम लोग कौन कौन सा? झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी और भी था, झांसी, नागपुर, सतारा, इसके बाद देखिएगा जयपुर, इसके बाद देखिएगा तो भावनगर, ये सब जो थे वहाँ पे इसके ऊपर क्या किया? कब्जा कर लिया था। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? पहली बात ये देखते हैं द्वैध शासन नीति आता कब है? द्वैध शासन आता है 1765 से लेकर के 1772 तक रहता है। कब तक? 1772 तक रहता है। लाया कौन था? लाया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। लागू करता है यानी ने लागू करता है। लेकिन वही बात के खत्म समाप्त की बात करते हैं। समाप्त कौन करता है? तो समाप्त होता है 1772 में। कौन? 1772 में समाप्त होता है और ये करते हैं कौन? वारेन हेस्टिंग। कौन करते हैं? हेस्टिंग, ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कौन खत्म करते हैं? 1700। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? देखिए डलहौजी जो था, डलहौजी की बात करें हम लोग तो डलहौजी क्या किया था? डलहौजी जो है ये डलहौजी जो थे ये 1848 से लेकर के
1856 तक जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने दो तरह से भारत के राज्यों को जो है अपने अंदर मिलाया करता था। एक था प्यार मोहब्बत करके थोड़ा सा धमकी दे करके उसको मिला लिया करता था। दूसरा था कि जिस मिला लेता उसको कहा जाता था हड़प नीति। क्या कहता था? हड़प नीति कहा जाता था। एक ऐसा था कुशासन यानी कूटनीति, एक था कूटनीति के तहत कूटनीति के तहत जो था वो मिलाया जाता था। कूटनीति के तहत क्या कहता था? आरोप लगाया जाता था। कहता था प्रशासन व्यवस्था उस राज्य का सही नहीं है, उस शहर का प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। इस आधार पे क्या करता था? उसको बात में ले करके और उसके आधार पे जो है ब्रिटिश में मिला लिया करता था। तो ये कौन थे? डलहौजी। और इसके तहत जो है अवध को, किसको? अवध, वर्तमान में ये यूपी है, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश कहलाता है। ठीक, अवध को क्या किया? मिला लेता था। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के क्रांति, 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे? प्रतीक जो थे क्या थे? 1857 जब क्रांति हो रहा था हमारे देश में, उसका प्रतीक क्या था? तो एक ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा है कारतूस और चौथा ए और बी। तो आंसर इसमें रोटी और कमल दोनों थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन कौन से प्रतीक थे 1857 क्रांति के? तो हो जाएगा कमल और रोटी, ये दोनों प्रतीक थे 1857 के क्रांति के। बात करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? कह रहे आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? देखिए, शिक्षा की बात करी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है 1 लाख रुपया दिया गया था। कब दिया गया था? 1 लाख रुपया। 1 लाख दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, किसके तहत दिया था? चार्टर एक्ट के तहत। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। कब आता है? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या किया जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, और दिया जाता है किसके तहत? 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले के तहत। किसके तहत? लॉर्ड मैकाले के तहत। लॉर्ड मैकाले के तहत जो है इसको कहता है कि आधुनिक शिक्षा के बारे में बढ़ावा देता है। तो कहता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नींव किसने डाली? तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1835 के मैकाले के द्वारा। 1835 में जो है मैकाले साहब ने क्या किया था? इसकी नींव डालती है, और इस कहता है कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का बहुत ज़रूरी है, तो आधुनिक शिक्षा को दिया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया था? और ये बात हो रहा है 1857 के क्रांति के बाद होता है। कब होता है ये बात? 1857 के बाद। ठीक, लगभग 1863-64 के बात कर रहा है। ये हो रहा है 1863 और 64 में। इस टाइम जो है भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश रानी का अधिपत्य हो जाता है, यहाँ पे स्थापित कर देता अपना साम्राज्य, तो इस टाइम जो थे लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे इसी चीज़ को पारित करवाया था। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग साहब, क्योंकि इस समय जो है भारत के वायसराय यही हुआ करते थे। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम शुजाउद्दौला ने सिराजुद्दौला, किसने? सिराजुद्दौला ठीक, किसने? सिराजुद्दौला। कह रहे हैं मीर कासिम सिराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध में बक्सर के युद्ध अंग्रेजी पारित कर, तब इसका मतलब बक्सर के युद्ध के बारे में जानना चाह रहा है। बक्सर के युद्ध के देखते हैं हम लोग, बक्सर का युद्ध देखते हैं। ये जो होता है ये शुरू होता है 22 अक्टूबर 1764 को। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक, इसमें जो है 2 भाग लेते हैं। एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा को हम नाम देते हैं गठबंधन सेना। अब गठबंधन सेना का नाम दिए भाई साहब, गठबंधन सेना इसलिए नाम दिए क्योंकि इसमें एक जगह का सेना नहीं था, वो 3 सम्राटों का सेना हुआ करता था। एक था बंगाल के नवाब का सेना था, एक अवध के नवाब का था, और एक जो था वह मुगल बादशाह का था।
ईस्ट इंडिया कंपनी से की तरफ से जो है बक्सर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। ठीक। और वही गठबंधन सेना की बात करते हैं। गठबंधन सेना की तरफ से था मीर कासिम, एक था मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे ये। ठीक। दूसरी बात को देखते हैं, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला था। और ये जो थे ये अवध के नवाब हुआ करते थे। तीसरी जो थे यह शाह आलम सेकेंड था, शाह आलम सेकेंड। कौन था? शाह आलम सेकेंड था। इसीलिए कौन सा था इसमें? तो मीर कासिम और सिराजुद्दौला हो गया था, कौन बच गया? और शाह आलम बच गया था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 16 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में मुगल बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। और कह रहा है बंगाल की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला वहाँ से था। ठीक। तो ये दोनों के बीच युद्ध होता है। तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस टाइम मुगल बादशाह था अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर का युद्ध जो होता है उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण यही था क्योंकि जब क्या होता है कि ब्रिटिश को क्या किया गया था, उसको फ्री ट्रेड करने का मौका दिया था। और उसका क्या कर रहा था? वो दुरुपयोग कर रहा था। जगह जगह जो जाके वह दुरुपयोग कर रहा था। तो इसीलिए कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का क्या हो रहा था? दुरुपयोग कर रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई? यही ब्लैक होल की घटना हो गया या कासिम बाजार की घटना हो गया। इस घटना के कारण ही जो होता है 1757 के क्रांति होता है। 1757 के क्रांति होता है। किस कारण होता है? ब्लैक होल की घटना और मीर कासिम पे जाके हमला करते रहते हैं सिराजुद्दौला। ठीक, उस कारण होता है। ठीक। क्रांति या प्लासी का युद्ध बोलेंगे। ठीक, 1757 के प्लासी का युद्ध। तो किसके इस टाइम कौन किस घटना किया था? वो सिराजुद्दौला किया था। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था? प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध होता है उसकी समाप्ति जो होता है सालबाई की संधि के साथ होता है। किस संधि के साथ? सालबाई की संधि के साथ होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेट, मॉडर्न हिस्ट्री का सेट जो है तीसरा जो है ख़त्म हो जाता है। और तीसरा ख़त्म होने का अब अगला एपिसोड आएगा अगले दिन। तो आप लोग ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।